भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, लोगों के चेहरों पर दर्द, बेबसी। एक समय था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। हर भारतीय के दिल में बस एक ही सपना था, आजादी। लेकिन इस आजादी के लिए कुछ लोग सिर्फ बातें नहीं बल्कि बंदूक उठाने को भी तैयार थे। और इसी जज्बे से जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सिंगापुर में हजारों भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे, जापान के हाथों कैदी बन गए। 1943 सिंगापुर। यहां कैद भारतीय सैनिकों के मन में एक नई चिंगारी जली। कैप्टन मोहन सिंह ने इन सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, क्यों ना हम अंग्रेजों के लिए लड़ने की बजाय अपने देश के लिए लड़ें। यहीं से बनी इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज। समुद्र, जहाज, लंबी यात्रा। लेकिन इस सेना को असली ताकत मिली जब एक महान नेता इसमें शामिल हुए, सुभाष चंद्र बोस। 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने इस सेना को नई पहचान दी। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हजारों लोग इस सेना में शामिल हो गए। झंडा लहराता हुआ, सैनिक सलामी देते हुए। 21 अक्टूबर 1943 नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार के पास अपना झंडा, अपनी सेना और अपना लक्ष्य था, भारत को आजाद करना। ट्रेनिंग कैंप, सैनिक मार्च कर, बारिश, युद्ध का माहौल। आजाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर बर्मा, म्यांमार और भारत की सीमा पर हमला किया। 1944 मणिपुर के मोइरांग में पहली बार आजाद हिंद फौज ने भारत की जमीन पर तिरंगा फहराया। ये पल इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बारिश, थकी हुई सैनिक। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। खाने की कमी, हथियारों की कमी और लगातार बारिश ने सेना को कमजोर कर दिया। पल और कोहिमा की लड़ाई में आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। विकिपीडिया। सैनिक कैद में अदालत का दृश्य। युद्ध के बाद कई सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। लेकिन इन मुकदमों ने पूरे देश में आग लगा दी। हर भारतीय अब एक ही बात कह रहा था, हाँ, हम आजाद होकर रहेंगे। जनता सड़कों पर, आंदोलन। आजाद हिंद फौज भले ही युद्ध नहीं जीत पाई, लेकिन उसने भारत की जनता के दिलों में आजादी की आग और तेज कर दी। अंग्रेज समझ गए, अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। आजाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक जज्बा थी, एक सपना था जो हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है। जय हिंद।